नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डायमंड मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी कि कौन इसे धारण कर सकता है, क्या लाभ है और क्या धारण विधि है, क्या नियम है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज प्राप्त होगी दोस्तों। तो इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखें ताकि सारे इन्फॉर्मेशन का आपको ज्ञान हो सके। तो 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देती हूँ, परिचय आपको करा देती हूँ क्या होता है। तो 4 मुखी रुद्राक्ष आप इस तरीके से देख सकते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन, इसलिए इसे 4 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। इसके बीच में इस तरीके से आप देख सकते हैं होल भी रहता है पेंडल बनाने के लिए, तो इसे गले में धारण किया जाता है। तो 4 लाइनें होने के कारण इसे 4 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं। नेपाल का सबसे अच्छा बेस्ट रुद्राक्ष होता है। अब इसकी कैसे हम देखें कि ये सही है कि नहीं है, तो इसकी आप शेप देख सकते हैं। इस तरीके से उभार नुमा, एक जाली नुमा इसकी संरचना रहती है जो कभी भी नकली रुद्राक्ष में नहीं हो सकती है। एक जैसा उभार नहीं है, देखिए आप, कहीं पे मोटा है, कहीं पे पतला है, कहीं पे आड़ा है, कहीं पे तिरछा। इस तरीके से जो उभार होता है तो हाथ में लेते से ही हमें पता चल जाता है कि असली रुद्राक्ष है। फिर भी हमारे मन के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप लैब टेस्टेड रिपोर्ट अवश्य लें। जहां से भी आप रुद्राक्ष खरीद रहे हैं तो लैब टेस्टेड रिपोर्ट के साथ अवश्य लें, क्योंकि इसमें पूरा इसका वेट लिखा रहता है, कलर लिखा रहता है, क्या शेप रहता है और पूरा लैब टेस्टेड रहता है। ये सूक्ष्मदर्शी से इसे देखकर पूरा सेटिस्फाई किया जाता है कि ये सही है कि नहीं, और केमिकल प्रोसेस से भी इसे गुजारा जाता है ताकि यह सही है कि नहीं है, शुद्ध है कि नहीं है। तो नेपाल का सबसे बेस्ट रुद्राक्ष होता है। तो इसमें पॉजिटिव एनर्जी इतनी होती है कि आपके जीवन को यह बदल भी सकता है दोस्तों। तो किसे इसे धारण करना चाहिए, तो जो भी आपकी कुंडली में यदि बुध ग्रह योग कारक है कि मारक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बुध ग्रह यदि नीच के हो गए हैं या सूर्य से अस्त हो गए हैं तो आपको इसे अवश्य धारण करना चाहिए। बुध ग्रह आपकी कुंडली में नेगेटिव है और पॉजिटिव है लेकिन उनकी डिग्री नहीं है, तो डिग्री को इंप्रूव करने के लिए भी आप इसे धारण कर सकते हैं। यानी कि जो बुध ग्रह को इंप्रूव करने की शक्ति 4 मुखी रुद्राक्ष में होती है वह किसी भी रुद्राक्ष में नहीं होती है। या फिर आपकी मिथुन राशि है या मिथुन लग्न की कुंडली है तो इसे भी आप धारण कर सकते हैं, या कन्या राशि है या कन्या लग्न की कुंडली है तो भी आप इसे धारण कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का राशि स्वामी बुध ग्रह होता है। अब आपका इष्ट देव भी बुध ग्रह है तो भी आप इसे धारण कर सकते हैं। अब आपका जैसे कोई हकलाता है, वाक चतुरता में निपुण नहीं है, बोलने में जैसे परेशानी, कई बार हम बच्चे देखते हैं बोलते नहीं है, तुतलाते हैं, उनकी अच्छी बोली नहीं आती, तो उन्हें भी इसे धारण करना चाहिए। वाक चतुरता इंप्रूव होती है, बुद्धि बल बढ़ता है दोस्तों। इस तरीके से अब इसके लाभ क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स है, मतलब क्या क्या हमारे जीवन में क्या पॉजिटिव इंप्रूवमेंट लाता है यदि हम इस रुद्राक्ष को धारण करें। तो सबसे पहले बुद्धि बल इंप्रूव होती है, यानी कि यदि आप याददाश्त तेज होती है, यानी कि किसी बच्चों को हम देखते हैं कि याद करा हुआ याद ही नहीं रहता है एग्जाम में, जिनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ने में कमजोर है जो बच्चे, इस चीज का आप ध्यान रखिए। जो बच्चे कमजोर हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनका बुद्धि कमजोर होता है, बोलते अच्छे से नहीं है, हकलाते हैं, उन्हें तो अवश्य 4 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए दोस्तों। व्यापार में आपको लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि बुध ग्रह क्या होते हैं, व्यापार के कारक ग्रह हैं। यदि आप कोई बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आपकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं है, नीच का हो गया है, अस्त हो गया है या फिर मारक हो गया है, फिर भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें अच्छा लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपको व्यापार में अच्छा लाभ, किसी भी तरह का व्यापार करें आप, तो बिजनेस के लिए अच्छा इंप्रूवमेंट के लिए आपको 4 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल ये आपका बढ़ाता है, डिसीजन पावर इंप्रूव करता है ताकि आपका बिजनेस इंप्रूव हो, यानी कि आप शार्प डिसीजन ले पाएंगे अपने बिजनेस में, तो अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। कॉन्फिडेंस लेवल से आप अपना प्रेजेंटेशन दे पाएंगे तो आपका इंप्रूवमेंट भी होगा। तो बिजनेस में सक्सेस के लिए, नौकरी में सक्सेस के लिए आपको अवश्य 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। पॉजिटिव एनर्जी क्यों बढ़ती है, इसमें ऐसी चुंबकीय तरंगे निकलती है दोस्तों जो हमारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको शांत करती है। साइंटिफिक रीजन से भी देखा जाए तो साइंस ने भी इसे सिद्ध कर दिया है। रुद्राक्ष एक अद्भुत शक्ति का स्वरूप है, यह साक्षात शिव का रूप हम इसे मान सकते हैं। इसे हमने धारण किया है तो
हमारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में या फिर हमारे शरीर के चारों तरफ या हमारे आसपास के माहौल में वह सब शांत हो जाती है। आपके घर परिवार में भी जितनी नेगेटिव एनर्जी है जिसके कारण गृह कलेश होते हैं, बार बार हमारे घर परिवार में हमारा मन नहीं लगता है, घर में आपका मन नहीं लगता है। अक्सर हम देखते हैं कि बाहर इंसान खुश रहता है लेकिन घर में आके वे चिड़चिड़ा महसूस करता है, घर में उसका मन नहीं लगता है, तो भी आप 4 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कर सकते हैं। जितनी भी नेगेटिव पावर होती है उसको वह शांत करता है, नेगेटिव ग्रहों को ये शांत करता है, आपकी कुंडली को बैलेंस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि रुद्राक्ष हम किसी भी तरीके का धारण करेंगे तो हमारी कुंडली बैलेंस हो जाती है, यानी कि जो आपके अच्छे ग्रह हैं जिनकी डिग्री कम है वह इंप्रूव होते हैं, मारक ग्रहों की पावर कम होती है ताकि नेगेटिव रिजल्ट कम मिले, तो आपकी कुंडली जो होती है पूरी बैलेंस में हो जाती है, यानी कि जीवन में आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं कम मेहनत से। अब इसे किस धातु में धारण करना है, तो इसे आपको हमेशा सिल्वर में ही धारण करना है क्योंकि ये चंद्रदेव की धातु होती है और शिव साक्षात चंद्रदेव है, तो इसे आपको सिल्वर में ही धारण करना है। ना इसे आप सोने में धारण करें, ना पीतल में धारण करें, ना ही लोहे में धारण करें, इसे आप सिल्वर में ही धारण करें। यदि आप सिल्वर में नहीं धारण करना चाहते हैं, बच्चे हैं, हम अक्सर देखते हैं कि आजकल ज़माना भी नहीं है इतना, फिर भी सिल्वर तो इतना अफोर्डेबल है, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है तो आप लाल धागे में पिरोकर भी धारण कर सकते हैं। तो लाल धागे में भी आप धारण कर सकते हैं। अब आपने इसको खरीद लिया, लैब टेस्टेड भी ले लिया, सब कुछ आपने कर लिया, आपका पूरा मन बन गया कि मुझे रुद्राक्ष धारण करना है। अब इसकी धारण विधि क्या है, तो सबसे पहले सोमवार का दिन आपको चूज करना है शुक्ल पक्ष में, इस चीज का ध्यान रखें, सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष होना चाहिए और शुभ चौगड़िया देखकर आपको मुहूर्त देखना है। शुभ चौगड़िया, मैंने दिन का चौगड़िया, रात के चौगड़िया पर वीडियो बना रखे हैं, उसमें आप देखकर शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। सोमवार वाले दिन 10:30 से पहले का शुभ मुहूर्त होता है। उस मुहूर्त में आपको सबसे पहले गंगा जल से इसे धोना है, उसके बाद इसे आप कच्चे दूध में डिप करके अच्छे से धो लीजिए ताकि जो भी नेगेटिव एनर्जीज की मैन्युफैक्चरिंग में लगी है आप तक, ट्रांसपोर्ट तक पहुंचा। अब कितने हाथों से ये गुजरा होगा, मतलब पेड़ से टूटा है, आप तक पहुंचने में उसके बीच में कितने रास्ते इसने तय करे हैं, तो सब पूरी अवस्था में इसे आप शुद्ध कर लीजिए गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर। और उसके बाद आपको एक हाथ में इसे रखना है, साफ सुथरे कपड़े से पोंछकर, और ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है 108 बार, या फिर आप चंद्रदेव के बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। आपने बीज मंत्र जाप कर लिए, शुभ मुहूर्त में अच्छे से इसका आप विधि विधान से धारण विधि आपने अपना लिए, फिर उसके बाद आप इसे अपने गले में धारण कर सकते हैं। आपने धारण कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया, आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी प्रारंभ हो गए, लेकिन कुछ नियम है जिनको फॉलो आपको करना ज़रूरी है, तभी इसका 100% पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। अब क्या आपके नियम है वे भी आप सुन लीजिए थोड़ा सा, कि नॉनवेज का सेवन आपको नहीं करना है, मांसाहार का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि किसी भी जीव की हत्या करके हमारे जीवन में हम सुख नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि किसी भी जीव की हत्या करेंगे तो उससे नेगेटिव एनर्जी निकलती है। उसकी वो भी एक जीव है, वह बोल नहीं सकता, इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह हम जब उसे खाते हैं तो वह नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में भी प्रवेश करती है, तो उस नेगेटिव एनर्जी को कोई भी उपाय, कोई भी रत्न शांत नहीं कर सकता है। यदि आप एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, रत्न धारण करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या रुद्राक्ष आपने धारण किया है, तो आपको नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, तभी आपको 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। मंत्रों के माध्यम से, रत्नों के माध्यम से, उपाय के माध्यम से, दान के माध्यम से या फिर रुद्राक्ष के माध्यम से। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आपको नॉनवेज त्यागना है, अपने जीवन में कभी भी नहीं खाना है। और सेकंड चीज, आपको अपने कर्म अच्छे करने हैं। अब आप एक तरफ तो दूसरों का दिल दुखाते हैं, अपशब्द बोलते हैं, किसी की भी आप मान सम्मान नहीं करते हैं, किसी की भी बेइज्जती आप कहीं पर भी कर देते हैं, अपने से नीचे लेबर क्लास की आप बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते हैं, उनको अपशब्द देकर आप बुलाते हैं, उनकी पेमेंट आप काट लेते हैं, किसी भी कारणवश उनकी जब जरूरत हो, जब आप उनकी मदद नहीं करते हैं,
यानी कि कर्म आपके किसी भी तरीके से गलत है, अनैतिक तरीके से आप धन अर्जित करते हैं, घर में आप सब पर गुस्सा करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, किसी को भी खुश नहीं रखते हैं और आप चाहते हैं खुद कि आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट मिले, मेरे बुध ग्रह इंप्रूव करूं, मैं रुद्राक्ष धारण कर लिया, मैंने रत्न धारण कर लिया, मंत्र जाप कर रहा हूं, मैं सब पूजा पाठ कर रहा हूं, लेकिन मेरे कर्म अच्छे नहीं है, मैं किसी का आशीर्वाद नहीं लेता हूं, ना ही किसी का मान सम्मान करता हूं, अनैतिक तरीके से धन अर्जित करता हूं, तो कभी भी जीवन में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल ही नहीं सकते हैं। ये तो आप लिख कर ले लीजिए दोस्तों, कोई सा भी आप उपाय कर लीजिए, कभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को शुद्ध करिए, तो ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, नेगेटिव थॉट्स अपने जीवन में से निकाल दीजिए। कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे तो अवश्य आप कर पाएंगे। कभी भी बुरा मत सोचिए कि मेरे साथ ऐसा बुरा होगा, क्या होगा, नहीं। आज का दिन है वह अच्छे से गुजरे, ईश्वर से ये कामना करिए कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छे से गुजरे। ऐसा आप हर रोज ईश्वर से कामना करिए कि हे ईश्वर, मेरा आज अच्छे से, बहुत अच्छे से दिन गुजरे, मेरे को बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मेरे जीवन में मिले। तो एक दिन जरूर आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब किसी की बच्चे का जन्म होता है तो उस समय भी पूजा पाठ बंद कर दी जाती है घर में, जब तक कि उसका नामकरण संस्कार नहीं हो जाता है या फिर जलवा पूजन नहीं हो जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। उस समय आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना है, यदि पहन रखा है तो इसे आपको उतार देना है और उसके बाद वापस से शुद्धिकरण विधि अपनाकर, धारण विधि अपनाकर आपको पुनः इसे धारण करना है। इसी तरीके से मृत्यु किसी की हो जाती है, आप दाह संस्कार में जाते हैं तो भी आपको इसे धारण नहीं करना है, उतार कर रख दीजिए। उसके बाद आप 72 घंटे के अंदर अंदर आप धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि 72 घंटे से ज्यादा रुद्राक्ष धारण नहीं किया, आप भूल गए किसी कारणवश, तो इसे वापस से आप धारण विधि अपनाकर धारण कर सकते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रुद्राक्ष के बारे में पूरी जानकारी देने का मैंने प्रयास करा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों, ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन का ज्ञान हो सके दोस्तों। और आपको यदि कोई ज़्यादा ज्ञान हो इस टॉपिक के ऊपर, मेरे से कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं, या फिर आपके कोई भी सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। आप ऑनलाइन कुंडली सर्विस का यूज़ भी कर सकते हैं। आपके जीवन में यदि कोई भी समस्या हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। यदि आपको मेरा ज्ञान अच्छा लगा हो तो आप मुझसे भी कंसल्टेंसी करवा सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।